Hello, my dear students. Again, very welcome to all of you in your physics class. और अभी तक हमने जो ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट देखे, जैसे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखा, हमने केपलर्स लॉ देखा, हमने सैटेलाइट मोशन देखा, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट ग्रेविटी से रिलेटेड देखे। आज हम जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, वो जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, और उससे रिलेटेड जेई और नीट पे क्वेश्चंस आते हैं, हम देखेंगे। हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और ये जो कॉन्सेप्ट है यही एज इट इज़ कॉन्सेप्ट हम क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ेंगे। क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज अगर ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 12th में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। हमारे पास में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जैसा हमको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, जैसे कोई एक आपने m मास रखा है ना, यहाँ पर एक m मास रखा और इस m मास पर r डिस्टेंस पर, m मास के कारण r डिस्टेंस पर कोई टेस्ट मास स्मॉल m आपने रखा, तो इस कैपिटल M के कारण इस स्मॉल m पर फोर्स लगेगा। अच्छा, इस स्मॉल m को अगर हम दूसरी जगह रखते हैं तो यहाँ पर भी उस पर फोर्स लगेगा। ओके, ऐसे अलग अलग जगह पर हम इस कैपिटल M के चारों तरफ कहीं पर भी स्मॉल m को रखते हैं तो वहाँ पर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इसी तरीके से हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन कर सकते हैं किसी बॉडी के चारों तरफ वो स्पेस, वो रीजन जहां पर कोई पार्टिकल जिसका मास m है वो ग्रेविटेशनल फोर्स फील करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड उस रीजन को, उस सराउंडिंग की वैल्यू कि वहाँ पर कितना फोर्स लगेगा उसको डिफाइन करने के लिए, हम उसकी स्ट्रेंथ डिफाइन करने के लिए हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अभी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिटी मास। ओके, जैसे कि अगर हमने यहाँ पर r डिस्टेंस पे, कैपिटल M से r डिस्टेंस पर एक स्मॉल m पार्टिकल रखा है और इस पर अगर हम फोर्स की बात करते हैं, इस पर अगर हम फोर्स की बात करते हैं F, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं F, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम उसको I से डिनोट करेंगे और वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यूनिटी मास। Gravitational force on unity mass, it is the gravitational force acting on unity mass. Okay, gravitational force acting on unity mass, तो I is equal to F divided by M। और यहाँ पर हमको पता है ये F वेक्टर क्या होता है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो हमने देखा था माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू r कैप होता है। हमको ये भी पता है कि ये माइनस साइन हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो r वेक्टर है, जो r वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें तो I का वैल्यू हमारे पास में आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास में आएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m r कैप डिवाइडेड बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, और m से m, स्मॉल m से स्मॉल हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट मास। ओके, टेस्ट पार्टिकल, so it will be equal to minus g capital M divided by r square into r cap। ओके, तो यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है पहले वो समझा, उसके बाद में हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी m मास के लिए क्या होगा r डिस्टेंस पर। इससे रिलेटेड और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ओनली अपॉन दी and the distance of unit test mass from सोर्स मास। ओके, तो जो कैपिटल M है, हम यहाँ पर जैसा फार्मूला देख पा रहे हैं, ये फार्मूला आपको शायद विजिबल है ना, इक्वल टू, और ये फार्मूला है ना, ये फार्मूले में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो m पे डिपेंड करता है और r पे डिपेंड करता है, मतलब सोर्स मास जो है उस पर डिपेंड करेगा और उससे डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। किस पॉइंट पर आप ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट पर उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ये जिस पार्टिकल जो यूनिट मास हम ले रहे हैं उसके मास पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, जो टेस्ट मास हम ले रहे हैं यूनिटी मास पर निकाला तो हम तो m से डिवाइड कर चुके हैं और m तो कैंसिल हो गया है ना, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके,
नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी, या फिर हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन जैसा ही होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक्सेलरेशन जैसा ही होता है, पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है और एक्सेलरेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, यहाँ पर अगर हम उसके डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो जो हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला है वैसा ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला आएगा m0l-1t-2, है ना, वही फार्मूला हमको मिलता है। यहाँ पर लास्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज आइडेंटिकल टू एक्सेलरेशन, है ना। तो आपके पास में एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। आपको ये एक क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, तो आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं, यू कैन फाइंड ऑन गूगल, यू कैन फाइंड ऑन डिफरेंट बुक्स। हमको ये आंसर अगर आप देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है। तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग दी एफ। किधर होता है, एफ की डायरेक्शन में होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में होता है। ओके, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर जैसा हमने आपसे पूछा है उसको देना है कि एक्सेलरेशन और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है। थैंक यू वेरी मच।